हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज मैं आपका एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 5 लूँगी। मैंने आपको 1 to 4 चैप्टर पहले वो करा दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तथा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तथा मेरा टेलीग्राम लिंक भी है ऑनलाइन नॉलेज पे, तथा फेसबुक पे मेरा पेज ग्रुप भी है ऑनलाइन नॉलेज पे, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा लाइक कर सकते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ये बुक जब आपकी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद मैं आपका क्या स्टार्ट करूँ। मैं आपका पैडागोजी के भी कुछ टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे, तो जो मैं लेना चाहूँगी, अगर आप चाहो तो मैं पैडागोजी स्टार्ट कर दूँगी। प्लीज़ कमेंट इन माय सेक्शन। एंड अगर आप जियोग्राफी की ही अगर आप 7th क्लास की बुक स्टार्ट करना चाहें या हिस्ट्री की स्टार्ट करना चाहिए या पॉलिटी की, एंड आई डू मैथ ऑल्सो, तो which book do you like, please comment in my section, then after that I start other book। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेसन चैप्टर 5 पे। आज हमारा चैप्टर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है मैं बता देती हूँ आपको। इसके अंदर सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूमंडल क्या है। तो भूमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वह क्या कहलाता है, वह भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो वायुमंडल कहलाती हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस होती है। सबसे ज़्यादा हमारी जो गैस होती है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन होती है 78% तथा 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, एंड अदर गैसेस जो बचता है वो होती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको परिमंडल के अंदर आपको ये बताया गया कि भूमंडल क्या है जिस जो ठोस भाग है, वायुमंडल क्या है जो पृथ्वी चारों ओर हमें घेरती है वायु हमारी, और आपका जलमंडल। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आ जाएंगी, बर्फ जल, जलवाष्प। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल तथा हवा साथ में मिलते हैं, सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अगर आपको जीवमंडल पूछा जाए तो आपका ये तीनों मिलकर आपको जो बनता है वो जीवमंडल बनता है, जहाँ पे इंसान रह सकता है। तो चलिए हम जानते हैं भूमंडल के बारे में। व्हाट इज़ भूमंडल। तो पृथ्वी के ठोस भाग को हम भूमंडल कहते हैं। वह भूपर्पटे की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। मतलब 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, महाद्वीप और महासागरीय बेसन। महाद्वीप को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। आपके 7 कॉन्टिनेंट होते हैं कुल, और महासागरीय बेसन जो जलाशयों को जो बीच में करते हैं, तथा समुद्री जल के तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को जब हम तल से नापते हैं तो उसे हम जिसे शून्य माना जाता है। ये देखिए, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट से मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट से 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो आपका सबसे छोटा महाद्वीप होता है, और ये आपका एशिया और यूरोप है। ये आपका यूराल पर्वत है, देखिए बीच में ये आपका यूराल पर्वत है, इसको यूरेशिया भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया मिलकर जो ये बनाते हैं इसको यूरेशिया ही बोला जाता है। यूराल पर्वत इनको अलग करता है, दिस इज ए यूराल पर्वत। ये आपका इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो पूछा जाता है जगह। सबसे छोटा पूछ लिया जाता है ऑस्ट्रेलियन के, क्रम पूछ लिया जाते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा आपका एशिया, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी प्रकार से सब। और आपका ये अंटार्कटिका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये दंतुरित पूछ लिया जाता है कि ये जो कटा पटा है तो इसका चारों तरफ से इसकी दंतुरित रेखा है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों रेखाएं किस में से होकर जाती हैं, तो आपकी अफ्रीका में से होकर जाती हैं। ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये प्रशांत महासागर इधर आएगा आपका। तो ये इस प्रकार से ही, इसके बारे में डिटेल से मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए, वन मिनट, आई एम जस्ट एडजस्ट माई पेज। ओके देन,
अब आपको क्या बताया गया है नेक्स्ट इसके बाद आपको बताया गया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग आपका जो है प्रशांत महासागर का मर्तियाना गर्त है। प्रशांत महासागर में मर्तियाना गर्त है वो सबसे गहरा माना जाता है उसको, और उसकी जो गहराई मानी जाती है 11,022 मीटर है। तथा महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स, व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, तो अगर आप बताएंगे कॉन्टिनेंट इन अर्थ इज ए 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है आपके। यह जल राशि के दूसरों से अलग है। महाद्वीप आपका एशिया, यूरोप, तो सबसे आपका जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये मैं आपको चित्र में दिखा चुकी हूँ। एशिया जो है वो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप आएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपका आता है वो एशिया आता है। कुल क्षेत्रफल 1/3 भाग है आपका पूरी पृथ्वी का। इसके अंदर एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, और जो इसे यूरोप से अलग करता है, ये मैंने आपको बताया, जिसे हम यूरेशिया भी कहते हैं, संयुक्त भूभाग को इसके। यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। 3 तरह के जल से घिरा हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं दोबारा। अफ्रीका एशिया के साथ विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ये मैंने आपको बता दिया है। तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया, अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो आपको अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका में अगर आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो ये तीनों रेखाओं से होकर गुजरती है। और ये आपका सहारा जो मरुस्थल मिलता है आपका रेगिस्तान, वो यहाँ पे मिलता है आपका। तो विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी जो है आपकी, वो भी आपके अफ्रीका में है। तथा उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। ये आपका उत्तर अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका। जब कोई, ये देखिए, ये आपको जोड़ता है, इसको हम स्थल संधि कहते हैं। जब छोटा सा पृथ्वी का भाग या ज़मीन का भाग जब किसी दो उनको जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं स्थल जल संधि, की स्थल से जुड़ा हुआ है। और यही आपका श्रीलंका और भारत में आपका ये जल संधि है, क्योंकि जल से जुड़ा हुआ है ये 2 देश आपके। तो इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला जो उत्तर दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। अमेजन नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण अमेरिका में आपकी अमेजन नदी पूछ ली जाती है कि अमेजन नदी कहाँ है आपकी, तो आप बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यस, और पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीप या महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री आपके शोध संसाधन भारत के, जहाँ पे वो अपनी मिसाइलों वगैरह के लिए उनके संस्थान बने हुए हैं शोध के लिए। तथा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका होता है। और ओके देन इसकी दंतुरी भी मैंने आपको बताया था ना कि वो दंतुरी टॉपिक भी वो इसी में आता है आपका, कि चारों तरफ इसका दंतुरित है। और शोध के लिए पूछ लिया जाए तो ये शोध के लिए भी फेमस है। और दंतुरित अगर से पूछ लिया जाए किसकी चारों तरफ की दंतुरित है, तो वो भी आपका मैत्री और दक्षिण ये अंटार्कटिका में आएगा। जल मंडल क्या होता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 71% यहाँ पर जो है वो पानी है, और 29% जो है यहाँ पे थल है आपका। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों से आता है, और क्योंकि बहुत ही खारा पानी होता है। ये देखिए, ये आपका फिगर दिखाया गया है कि जितने ब्लॉक हैं उस हिसाब से कि कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो है वो एशिया में, तो सबसे बड़ा एशिया है। सबसे कम ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया में, तो ये सबसे छोटा है आपका। उसी प्रकार से आपको ब्लॉक से समझाया गया कि किसका क्षेत्रफल कितना है। महासागर जलमंडल में मुख्य भाग आपके, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तो तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागर की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। आपसे पूछा जाए कि गतियाँ क्या हैं उसकी, तो ये 3 प्रमुख गतियाँ जो आती हैं वो आपकी महासागरीय उसमें आती है। और महासागर, अंटार्कटिका, हिंद सागर, दक्षिण महासागर, 5 महासागर आपके मुख्य हैं, आपको पता ही है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यू टेल प्रशांत महासागर, यू सेड।
पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मर्तियाना गर्त के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका प्रशांत महासागर। अगर आप सबसे बड़ा पूछा जाए तो प्रशांत महासागर। मरियाना गर्त के बारे में पूछा जाए तो प्रशांत महासागर। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। आपको 5 पॉइंट फिगर में जो मैंने आपको ऊपर दिखाया गया वो बता दिया है। और प्रशांत महासागर के 400 महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अंटार्कटिका महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के हिसाब से है, ठीक है। और यह अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोषचार और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये देखिए आपके दंतुरित मैंने भी आपको समझाया था। ये अंटार्कटिक महासागर के आसपास आपको मिलती है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर है अगर आपसे पूछा जाए तो। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार के शेप में है। एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले वायुमंडल में। वायुमंडल जो होता है आपको 5 भागों में बटा हुआ है। बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। प्लेन वगैरह जो आपके हैं क्षोभ मंडल तक, तारे आपके यहाँ टूटते हैं समताप मंडल में। ये देखिए आपकी रॉकेट वगैरह उड़ रही हैं जो, ये मध्यमंडल में, ये आपके ये बहिर्मंडल में। सारे काम आपके ऐसे होते हैं। तो वायु पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। इसके 5 प्रकार हैं, ये मैंने आपको बता दिए। ये रहे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। 99% भाग है। आयतन के अनुसार 78% आपका नाइट्रोजन है यहाँ पे, और 21% आपके ऑक्सीजन, और बाकी जो है वो 1% के अंदर सभी गैसें आती हैं आपकी। ये देखिए ये आपका वायुमंडल, ये आपका स्थलमंडल, ये जब तीनों सब काम करते हैं आपस में एक साथ तब हमारा जीव मंडल बनता है जिसमें हम रह सकते हैं। जैव मंडल ये आपका। जीव मंडल क्या होगा? जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच के एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। इंसान के रहने के लिए जो ज़मीन बनती है वो जैव मंडल बनती है। आपके तीनों जब ये मिल जाते हैं मंडल, उसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर हो जाए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and thanking for watching my video.